श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ, आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, भोर नहाय सब जुरा समाज, भरत भूमि सुर तेरुति राजू, भल दिन आजु जानि मन माहि, राम कृपाल कहत सकुचाय, गुर नृप भरत स्वभाव लोकी, सकुचि राम फिरि अवनि विलोकी, शील सराहि सभा सब सोचि, कहुन राम सम स्वामी सकोचि, भरत सुजान राम रुख देखि, उठि स प्रेम धरि धीर विशेषि, करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, मोहि लगी सेउ सवै संतापु, बहुत भांति दुख आवा आपु, अव गोसाई मोहि देव रजाय, सेवो अवध अवधि भरि जाय, जय उपाय पुण्य पाय जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी, पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाव, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाव, स्वामी सुजानु जानि सब ही की, रुचि लाल सारह निजन जी की, प्रणत पालु पालई सब काऊ, दौ दिशि और निभाव, असमय सब विधि भूमि भरोसो, के विचारु न सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छो, दो मिल के न ढीठ हट मोह, यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी, तज सकोज सिख आई अनुगामी, भरत विनय सुनि सबई प्रशंसी, धीर नीर विबरन गति हंसी, दीन बंधु सुनि बंधु के, वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरै निपै घर बन की, माते पर गुर मुनि मिथिलेश, हमें तुम्हें सपने उन कलेश, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ, पितु आयस पाले दो भाई, लोक वेद भल भूप बलाय, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परई न खाले, अस विचारी सब सोच बिहाई, पाले अवध अवधि भरि जाय, देश कोश परिजन परिवार, गुरुपद रजई लाग चरु भारु, तुम मिति बातु सचिव सिख मानी, पाले पुमहि प्रजा रजधानी, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान बहु एक, पालक पोषै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी, राज धर्म सर्व सुत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोय,
बंधु प्रबोध कीन बहुभांति बिनु आधार मन तोषु न साति भरतशील गुरु सचिव समाज सकुच स्नेह विवस रघुराज प्रभु करि कृपा पावरी दीने सादर भरत शीश धरि लीन चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जऊ जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के मदत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते मांग विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाय लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजिर विहार सो कुचाल सब कै भयने के अवधि आस सम जीवन जी की न तरु लखन सिय राम वियोग हरि मरत सब लोग कुरोग राम कृपा अवरे बसुधारी विविध धारी भई गुणद गुहारी भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कही न परत सो तन मन वचन उमग अनुराग धीर धुरंधर धीरज त्यागा बाड़ी जलोचन मोचत बारी देख दशासुर समा दुखारी मुनिगण गुर धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे विरंचि निर्ले पौ पाय पद्म पत्र जिम जग जल जाय तेव विलोकी रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौषु दशरथ अजिर विहार जहाँ जनक गुर गति मति मोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी वर्णत रघुवर भरत वियोग सुनि कठोर कवि जानहि लोग सो सकोच रसु अकत सुबानी समऊ सनेहु समरि सकुचान भेंटु भरत रघुवर समुझाय पुनि रिपु दवनु हर सिंह लाय सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाय सुनि दारुन दुख दुहु समाजा लगे चलन के साजन साजा प्रभु पद पद्म बंधु दो भाई चले शीश धरि राम रजाई मुनि तापस बन देव निहोर सब सन्मानि बहोरी बहोरी लखन भेंट प्रणाम करी सिर धरि सिय पद धूरी चले सप्रेम आशीष सुने सकल सुमंगल मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहारी सानुज राम निपहि सिर नाय किन बहु विधि विनय बढ़ाई देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आय पुरपग धरे दे अशीषा कीन धीर धरि गौन महिषा मुनि महि देव साधु सन्मान विदा किए हरिहर समझान सासु समीप गए दो भाई फिरे बंदी पग आशीष पाई कौशिक वाम देव जाबाल पुरजन परिजन सचिव सुचाल यथा जोग करि विनय प्रणामा विदा किए सब सानुज राम नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे सब सन्मानि कृपा निधि फेर भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि सने मिली भेटी विदा कीन सजी पाल की सकुच सोच सब मेट सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहारी परिजन मातु पिदय
परिजन मातु पितहि मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करि प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि अनह उल्लास, सुनि सिख अभिमत आशीष पाय, रही सिय दुह प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मंगाय, हरि प्रबोध सब मातु चढ़ाई, बार बार हिल मिल दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई, साजी बाजी गजवाहन नान, भरत भूप दल कीन पयान, हर हृदय नाम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेत, बसे बाज गज पशु पिहारे, चले जाए पर बस मन मार, गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार, विदा कीन सन्मानिनि साधु, चले हृदय बड़ विरह विसाधु, कोल किरात भिल्ल वनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहार, प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई, भरत स्नेह सुभाव सुबान, प्रिया अनुज सन कहत बखानी, प्रीति प्रतीति वचन मन करन, श्री मुख राम प्रेम बस बन, ते अवसर खग मृग जल में ना, चित्रकूट चर अचर मलिन, विविध विलोकी दशा रघुवर की, वर्षि सुमन गई गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करि दीन भरोस, चले मुदित मन डर न खरोस, सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनों, सोहत धरे शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी, मुनि मही सुर गुर भरत भुआलो, राम विरह सब साजु विहाल, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाय, जमुना उतरी पार सब गए, शोभासुर बिन भोजन गयो, उतरी देव सरि दो सरवासो, राम सखा सब कीन सुपास, सही उतरी गोमती नहाय, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पुरवासर चारि, राज काज सब राज संभारे, सौंपे सचिव गुरु भरतहि राज, तेरोति चले साज सब साजो, नगर नारी नर गुर सिख मान, बसे सुखेन राम रजधान, राम दर्श लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार, सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिखोद, पुन सिख दीनि बोली लघु भाई, सोपी सकल मातु सेवकाय, भूसर बोले भरत कर जोरे, करि प्रणाम वै विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज बल पोच, आय सुदेव न करब सकोच, परिजन पुरजन प्रजा भुलाय, समाधान करे सुबस बसाए, सानुज गे गुरु गेह भोर, करी दंडवत कहत कर जोरे, आयस होय तै रहो सनेम, बोले मुनि तन पुल किस प्रेम, समझब कहब करब तुम जोय, धर्म सारु जग होय सोय, सुन सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिनु साधि, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, राम मातु गुरु पद सिरुनार,
प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई नंदी गाँव करि परन कुटीर कीन निवासु धर्म धुर धीर जटा जूट सिर मुनि पटधार मणिखनि कुश साथ हरि सवारी असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम भूषण वसन भोग सुख भोरी मन तन वचन तजे तिन तूरे अवध राजु सुर राजु सिहार दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई ते पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरेक जिमि चंपक भाग रमा विलासु राम अनुराग तजत भवन जिमि जन बड़ भागी राम प्रेम भाजन भरत बड़ने कर तूति चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहारी दे दीनौ दिन दूबरी होय घटै तेज बल मुख छवि सोय नित नव राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दलु मनुल मलिन जिमि जलु निघटत शरद प्रकाश विलसत बेतस बनज विकासे समदम संजम नियम उपास नखत भरत हिय विमल आकाश ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशि स्वामी सुरति सुरवीति विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सोहनित चौक भरत रहने समुझी कर तूति भक्ति विरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सकवि सुख छाये शेष गणेश गिरा गमुनाय नित्य पूजन प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार पुलक गात सिय रघुवीरो जिय नाम जप लोचन नीर लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन बसी तप तनु कसहि दो दिशि समुझ कहत सब लोगो सब विधि भरत सराहन जोग सुनि व्रत देम साधु सकुचाई देखि दशा मुनि राज लजाय परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंज मुद मंगल करनु करन कठिन कलि कलुष कलेशो महामोह निशि दलन दिनेश पाप पुंज कुंजर मृगुराजु समन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भव भार राम स्नेह सुधाकर सारु सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारित दम्भ भूषण सुजास मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सडन हटी राम सन्मुख करत को भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेमु अवसि होई भव रस विरति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी श्री राम से वन में मिलने को आए हैं, बड़े दुखी हैं, लेकिन भाई की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। तो फिर अब भगवान उनको विदा कराने की सोच रहे हैं। तो जब फिर भरत जी सारा चित्रकूट घूम घाम कर आ गए, तो छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज इकट्ठा हो गया। भगवान सोच रहे कि आज सबको विदा कराने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन फिर भी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारे सभा की तरफ देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की तरफ ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके
दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर यानी कि 14 साल तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद रस से युक्त है। आपके लिए जन्म मरण के दुख, भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और आपके बिना मोक्ष का लाभ भी, परम पद भी बेकार है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, हे करुणा सिंधु, आप अब सभी का पालन करेंगे और हे देवी, दोनों तरफ को अंत तक प्रीति निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश, काल और अवसर के अनुसार वचन बोले, हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी, मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपने में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने में कुमार्ग पर चलने पर भी पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सार इतना सही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का प्रेम है और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति है। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का भी संकोच होता है। आगे भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। कर्णन था श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, शेष कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी शेष धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी होगी। नहीं तो अगर उच्चाटन नहीं होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग हाय हाय करके मर ही जाते। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सारी उलझन सुधर गई। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा।
धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने धीरज त्याग दिया। वे कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं का सारा समाज दुखी हो गया। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी जैसे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री रामचंद्र जी भरत जी के उपमारित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि कुंठित हो गई और उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा उठी। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उसकी विनती करें। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई करी और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धारण करके गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से और माता पिता से मिलकर लौट आए। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिले। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं और माता पिता और दोनों ओर की प्रीति में समाई हुई बहुत देर तक ध्यान में मगन रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए मन मारे चले जा रहे हैं, जैसे दूसरों के अधीन हो। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के वश होकर पर्णकुटी पर लौट आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन और कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया।
उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर पुष्प बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर नहीं था। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विलय में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज और सब साज सामान को संभालकर मंत्री, गुरु और भरत जी को राजा सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर तैयार किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो भी उच्च कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को और अन्य प्रजाजनों को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। गुरु वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा और बड़ों का आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त निकलवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनें लगाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से प्रतिज्ञा करके छोड़ दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं और फिर उसकी ओर देखते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से, चातक की और नेयशील विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला हो रहा है। तेज यानी अन्न घी आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख की छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का पण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है किंतु वैद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि
भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा के समान प्रकाशित है। राम प्रेमी अचल रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने नक्षत्रों के सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुख चाहते हैं, किंतु वहाँ औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं गणेश, शेष और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है। जीव राम नाम का जप कर रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का देने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों का नाश करने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के दुख का भंजन करने वाला और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दम आदि दोषों को अपने श्वश के बहाने कौन हरण करता। और कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति ने की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांभ भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सोनि गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरनि विषय रस फीके, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। धन रोग भव मोरी अमी की, तातु मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरा परनाम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान